Good morning, my dear students. I am Lavika. Welcome to Lavika classes. Please don't forget to like, share and subscribe my channel for more videos. This is part third of exercise 12.2 Heron's formula. इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट वो दो वीडियोस मैंने इसकी पहले बना रखी हैं. प्लीज इसको देखने से पहले उसको देखें ताकि आपको सब कुछ समझ आए. फर्स्ट पार्ट में मैंने फॉर्मूला एंड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे एंड सेकेंड पार्ट में मैंने पूरी एक्सरसाइज 12.1 डिस्कस की थी. और इस वाली थर्ड पार्ट में हम कुछ 12.2 के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड प्लीज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू join my telegram channel. The link is given in description box. Let's start the video. This is question number 1, exercise 12.2. Let's start the question. A park in the shape of a quadrilateral. एक पार्क है जो हमारा क्वाड्रिलेटरल की शेप में है जिसका नाम है ABC and D. Has C 90 degree. उस पे जो एंगल है हमारा वो कितना गिवन है 90 डिग्री. AB is 9 मीटर, BC is 12 meter, CD is 5 meter and AD is 8 meter. These values are given to us. How much area does it occupy? वो ये पूछना चाहता है कि वो कितना एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करेगा. मतलब हमें ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है. तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD. इन दोनों ट्राइंगल का जो सम होगा वो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD होगा. तो हम इसको कैसे करेंगे देखते हैं. देखो ये वाली जो ट्राइंगल है हमारी वो तो स्केलन ट्राइंगल है और नीचे वाली जो ट्राइंगल हमें गिवन है BCD ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है. तो हमें पता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट. व्हाट इज बेस. BC इज बेस एंड CD इज हाइट. पुट द वैल्यू हाफ बेस इंटू हाइट. 2 1 2, 2 6 12. 6 into 5 is 30 meter square. 30 meter square is area of triangle BCD. Now we know that कि ये जो ट्राइंगल है हमारी वो राइट एंगल ट्राइंगल है. हमें पाइथागोरस थ्योरम है जो हमने 8th क्लास में पढ़ी थी वो क्या होती है. लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम we have to find side of ट्राइंगल BCD दैट इज BD. मतलब BCD हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर हमें थर्ड साइड निकालनी है BD. तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकाल सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है. स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज द सम ऑफ टू अदर साइड्स BC एंड CD. दैट मीन्स this is my right angle triangle that is C, B and D. This is base. This is base. BC is base that is 12 meter. CD is height that is perpendicular and this is longest side that is hypotenuse. The formula is h square equal to p square plus b square. What is h? H we have to find that is BD. What is p? P is CD and base that is BC. Put the value over here. Value of BC is 12 and value of CD is 5. 12 into 12, 12 square is 144 and 5 square is 25 that is 169 square. BD square equal to 139. So we can write it like that. 13 square is 169 and BD square. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया. BD की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 मीटर. ये हमें पता चल गया हमारा ये है 13 मीटर.
नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, ट्राइंगल ABD का एरिया हमें फाइंड करना है। ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD, AB is 9 meter, AD is 8 meter and BD is 13 meter. See, this is a scalene triangle. This is a scalene triangle. So we have to use area of, to find the area of triangle ABD, Heron's formula. By using Heron's formula, find the area of triangle ABD. S equal to A plus B plus C by 2. This is the formula to find the side of the triangle. Put the value 9 plus 8 plus 13 divided by 2. Add कर लो, सबको ऐड किया, 17 plus 13 that is 30. 30 divided by 2 is 15. 15 आ गई हमारी साइड। अब हमें क्या करना है फाइंड, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम इसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S कितना है हमारे पास 15, A की वैल्यू 9, B की वैल्यू 8 एंड C की वैल्यू 13। 15 माइनस 9 इज 6, 15 माइनस 9 इज 8 इज 7, 15 माइनस 13 इज 2। 15 के फैक्टर बना लेंगे, 3 इंटू 5 इज 15, 3 इंटू 2 इज 6, 7 is as it is because 7 is prime number and 2 is as it is because 2 is also a prime number. अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर्स बना लेंगे। 3 का पेयर बना, टेक 3 आउटसाइड, अगेन 2 का पेयर बना, टेक 2 आउटसाइड। अंदर हमारे पास क्या बचा, 5 इंटू 7, 3 इंटू 2 इज 6, 5 इंटू 7 इज 35। ये आ गया हमारे पास 35 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये हमारा रूट में है, हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको रूट फाइंड आउट करना सिखाती हूँ पहले। राइट, रूट कैसे फाइंड करते हैं। यहां पे हमें रूट फाइंड करना है 35 का, यहां लिखा मैंने 35। सबसे पहले इसके लिए मुझे कुछ स्क्वायर रूट्स पता होने चाहिए, जैसे 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 3 इज 9। सी यहाँ पे 3 लिखा है, 3 मेरा जो है छोटा नंबर है, तो मुझे यहाँ पे पेयर लेना होता है 2 का। पूरा पेयर लिया मैंने, देखेंगे हम 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 एंड 6 6 जा 36। अगर मैं 6 6 जा 36 लेती हूँ तो वो मेरा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे मैं देखूंगी 5 5 जा 25, ये मेरा छोटा होता है। एक 5 मैं यहाँ लिखूंगी और एक 5 मैं ऊपर लिखूंगी। 5 5 जा 25, यहाँ से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 10। सी, जो ये नंबर 5 आता है उसका डबल हमें यहाँ लिखना होता है, मतलब 2 टाइम्स। 5 इंटू 2 इज 10 और वी कैन से दैट 5 प्लस 5 इज 10, मतलब हमें डबल लिखना है वहां पे। तो यहाँ पे हमारा आ गया 10। अब यहाँ देखो 10 तो इसके साथ सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक डेसिमल लगाएंगे। जब हम एक डेसिमल लगाते हैं उसके बाद हम पेयर में 2 zeros लिखते हैं इसके अंदर, तो हम एज इट इज पूरे पेयर को यहाँ पे नीचे उतार लेंगे जैसे हम डिवाइड में करते हैं। अब हमारे पास ये बन गया 1000। ये जो 10 है यहाँ पे हम चेक करेंगे नंबर लिख के, देखो ये 1000 है तो हमें छोटा नंबर लिख के तो मिलेगा नहीं आंसर, तो हमें कुछ नियर बाय लिखना होगा। सपोज मैं 8 लिखती हूँ, 8 8 जा 64, 8 0 जा 0 प्लस 6 6, 8 1 जा 8। थोड़ा छोटा लग रहा है, चलो मैं 9 लिख के देख लेती हूँ। अगर इसके नियर बाय आता है तो हम 9 यूज करेंगे, अदरवाइज हम 8 यूज करेंगे। 9 9 जा 81, 9 0 जा 0 एंड 8 एज इट इज, 9 1 जा 9। ये नियर बाय लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 9 9 आ गया 981। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 9, यहाँ 9 9 माइनस 1 इज 19 आ रहा है। हम इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं बिकॉज हमें 2 डिजिट चाहिए। अब हमें पता चल गया हमारी रूट 35 की जो वैल्यू है दैट इज 5.9। हम यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 6 इंटू 5.9, 6 इंटू 5.9 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5.9 इंटू 6, 6 इंटू 9 इज
54, 6 5 30 प्लस 5 35.4। तो हमारे पास आंसर आ गया 35.4 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD 35.4 है एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD मेरे पास 30 मीटर स्क्वायर है। हमने स्टार्टिंग में किया था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। तो यहाँ पे हम दोनों की वैल्यू डाल देंगे। जब हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे आंसर आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABD की वैल्यू हमारे पास आई है 35.4 एंड BCD की वैल्यू हमारे पास थी 30। दोनों को हमने ऐड किया तो आंसर आ गया 65.4 मीटर स्क्वायर। दिस इज माय आंसर। ये था क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। आंसर आया हमारा 65.4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 12.2 NCERT। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD का क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है हमें, इन विच AB इज 3 सेंटीमीटर। AB हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है, BC हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है, CD हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है, AD हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है एंड AC हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है। तो हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD फाइंड करना है। इसमें मैं लिखूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ABC प्लस ACD इन दोनों का एरिया प्लस करके मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसके लिए मुझे क्या करना है, पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा, अगर मैं हेरोन्स फॉर्मूला लगाती हूँ दोनों में तो थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, इसलिए हम इसमें एक और चीज चेक कर सकते हैं। चेक करते हैं कि ये नीचे गिवन ट्राइंगल है, हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन चेक दिस। क्या होती है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, अगर आपका लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है प्लस शॉर्टर साइड्स का जो स्क्वायर है उनका सम इक्वल आ जाता है तो हमारी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाती है। मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और वी कैन से दैट H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। What is B? B is 3. Put the value 3 and put the value of P is 4. H is 5. सारी वैल्यू पुट कर दी। 5 5 is 25, 3 3 is 9, 16. See, 25 equal to 25. That means ABC is a right angle triangle. हमें पता चल गया ABC हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लगाकर फॉर्मूला यूज करके हाफ बेस इनटू हाइट एरिया निकाल सकते हैं। थोड़ा हमारा शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। Why? Put the formula half base into height. Half, what is base? Base is 3 and height is 4. Cutting करेंगे, 3 into 2 is 6 meter square. 6 meter square is my answer. Now we have to find the area of triangle ACD. We have to find the area of triangle ACD by using Heron's formula because it is a scalar triangle. First we have to find the S equal to A plus B plus C by 2. What is first side, that is 5, second is 5 and third is 4. इनको सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 plus 5 is 10, 10 plus 4 is 14 divided by 2 that is 7.
ये हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। नाउ हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, दैट इज S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। वैल्यू पुट करेंगे 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 एंड 7 माइनस 4। इनको सॉल्व करेंगे। 7 माइनस 5 इज 2, 7 माइनस 5 इज 2, 7 माइनस 4 इज 3। 2 का पेयर हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि सारे प्राइम फैक्टर्स है, इसकी हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते यहाँ पे, तो अंदर हमारे पास बचता है 7 इंटू 3। 7 इंटू 3 इज 21। अभी मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना बताया है, फिर भी इस क्वेश्चन में दोबारा देख लेते हैं 21 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। सी 4 4 जा 16 एंड 5 5 जा 25। 16 छोटा है एंड 20 हमारा बड़ा है, तो हमें हमेशा स्मॉलर वैल्यू लेनी होती है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 16। 4 4 जा 16 माइनस कर देंगे। 21 में से 16 माइनस क्या आया हमारे पास 5। अब मैंने आपको पहले बताया कि 4 का हमें क्या करना होता है डबल। 4 का डबल करेंगे, आ गया हमारे पास 8। 4 2 जा 8। अब यहाँ पे 5 बचा, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाने के बाद हमारे पास 2 जीरोस आ जाती है और पूरा पेयर हमने यहाँ पे नोट कर लेना। यहाँ पे आ गया मेरे पास 8, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे मुझे लिखेंगे 8, यहाँ पे मुझे चेक करनी है सेम वैल्यू और मल्टीप्लाई कर देना। ये मुझे दिख रहा है कि 500 है, नियर बाय है, यहाँ पे मैं 5 लगाती हूँ। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 इज 42। नियर बाय है, फिर भी हम एक बार 6 से चेक कर लेते हैं। 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, 48 प्लस 3 इज 51। ये लॉन्गर है, ग्रेटर है ये इससे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 5। तो मेरे पास आ गया 4.5। यहाँ पे मैं 4.5 वैल्यू पुट कर दूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है 9 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। हम उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आया था हमारे पास 7 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD आया हमारे पास 9। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 15 मीटर स्क्वायर। 15 मीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 15 मीटर स्क्वायर। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.2 NCERT। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेंदी है क्योंकि आपको दिख रहा है डायग्राम में हमें 5 पार्ट्स में सॉल्व करना है, लेकिन बहुत ईजी है। स्टूडेंट्स को ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये बहुत ईजी है। देखो कैसे है, अगर कोई डाउट होगा तो पूछना। राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। राधा एक पिक्चर बनाती है एरोप्लेन की विथ कलर्ड पेपर एज शोन। कलर्ड पेपर यूज करके राधा एक पिक्चर बनाती है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। कितना पेपर उसने यूज किया है वो एरिया हमें फाइंड करना है। मीन्स हमें ये अंदर वाला सारा एरिया फाइंड करना है। 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे हमें निकालना है। सबसे पहले देखो ये हमारा फर्स्ट पार्ट दैट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल है, ये 5 है तो ये साइड भी क्या होगी हमारी 5। दिस इज 1 तो ये वाली साइड भी हमारी क्या होगी 1। अब देखो इनको हम एक नाम दे देते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया A B एंड C। अब मुझे ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है। ये आपको दिख रहा है, ये हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बिकॉज इन ट्राइंगल ABC what is A? A is 5 meter, B is 5 meter and C is 1 meter. Now what is this? This is isosceles triangle. अब हमें isosceles triangle का एरिया फाइंड करना तो आता है कैसे? By using Heron's formula. By using Heron's formula. S is equal to A plus B plus C by 2. 5 plus 5 plus 1 divided by 2, that is 11 by 2. Now we have to find the area of triangle ABC. S minus A, S minus B and S minus C. S की वैल्यू है हमारे पास 11 by 2. 11 by 2 minus 5. 11 by 2 minus 5. 11 by 2 minus 1.
अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे 2, 2 5 ज़ा 10, सेम हेयर 2, 2 5 ज़ा 10, हेयर ऑल्सो सेम 2, 11 माइनस 2। नाउ अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11, 1/2, 1/2 एंड 9/2। अब हम इसके मिडल फैक्टर्स कर लेंगे। 11 इंटू 11/12, 1/2, 1/2। We can write 9 as 3 into 3/2। यहाँ पे पेयर बन रहा है 2 का, 1/2 को बाहर ले लो। यहाँ पे पेयर बन रहा है 2 का, नीचे बाहर ले लो। यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, 3 भी हमारा बाहर आ गया। अंदर क्या बचा हमारे पास? सिर्फ 11 बचा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3/4√11 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम अगेन 11 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे जैसे हमने सीखा है। 11, 3 3 सा 9 माइनस 2, 0.00, 3 का डबल 6, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, सॉरी 6 6 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 24 प्लस 2 इज 26। बड़ा है, नहीं आएगा तो 3 से करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18। सी यहाँ पे आ गया हमारा 3, 189 माइनस कर देंगे 1, ये आ गया हमारे पास 3.3। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। 3/4 इंटू 3.3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 डिवाइड कर लेते हैं 9.9 को 4 से। 4 2 ज़ा 8 माइनस किया 1, डेसिमल 9, 4 4 ज़ा 16 माइनस कर लो 3, 4 7 ज़ा 28, 2.47 मीटर स्क्वायर। 2.4 मीटर स्क्वायर मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मेरा आ गया 2.47 मीटर स्क्वायर। अब मुझे फाइंड करना है ये पार्ट, दैट इज सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो रेक्टेंगल है। सेकंड पार्ट मेरा क्या है? रेक्टेंगल, जिसपे ये 6.5 है तो ये भी 6.5 होगी। ये 1 है तो ये भी क्या होगी? 1 होगी। इसको भी हम नाम दे देते हैं ABC हमने दिया था यहाँ तक। देन यहाँ दे देते हैं D एंड यहाँ दे देते हैं E। BCDE, BCD इज माय रेक्टेंगल। तो हमें अभी यहाँ पे क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकंड पार्ट में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDE, फॉर्मूला इज L इंटू B। ये फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने फॉर्मूला। व्हाट इज L? L इज 6.5 एंड ब्रेथ इज 1, 6.5 इंटू 1, ये आ गया मेरे पास मीटर स्क्वायर। ये मेरा सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। एरिया ऑफ rectangle BCDE, that is 6.5 meter square. Now I have to find, मतलब we have to find the area of third part, that is trapezium ED, DE, F and G। हमने इसको नाम दे दिया DE, F and G। यहाँ हमें ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए मेरे पास हाइट का होना ज़रूरी है। तो सी ये 1 है तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? 1 एंड हाफ इधर चला गया, हाफ इधर, तो ये वाला एरिया मेरा होगा 0.5। सिमिलरली ये वाला एरिया हो जाएगा मेरा 0.5 एंड दिस इज 1। इसको मैं नाम दे देती हूँ M एंड इसको नाम दे देती हूँ N। मुझे अब एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है EMF। मुझे क्या करना है? एरिया फाइंड करना है EMF का, बिकॉज मुझे हाइट फाइंड करनी है। तो उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल EMF
एफ इन ट्राइंगल EMF ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज h? h इज, सी दिस इज h, EF। व्हाट इज p? दिस इज p, p हमें फाइंड करना है, ये बेस है हमारा, p क्या है हमारा EM, एंड बेस क्या है हमारा 0.5, और वी कैन से दैट FM। EM की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज 0.5, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 1, ये हमें फाइंड आउट करना है। 1 स्क्वायर इज 1 एंड इसका स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.25। इसको हम यहाँ पे लेके आके सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.75 FM स्क्वायर। इसका स्क्वायर इसके ऊपर रूट बन जाता है, तो लिखेंगे 75/100, दैट इज 3/4 FM। तो FM की वैल्यू आ गई √3/4, √3/2, √3/4। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रापीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम DEFG, एरिया ऑफ ट्रापीजियम EDGF। ये ट्रापीजियम कह रहे हैं हाफ, फॉर्मूला होता है हाफ B1 प्लस B2 इंटू H। दिस इज B1 एंड दिस इज B2 एंड दिस इज H, जो अभी हमने फाइंड किया है। What is B1? That is 1. What is B2? That is 2. And what is H? अभी हमने फाइंड किया है √3/2। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आ गया 3 इंटू √3/2, आ गया हमारे पास √3/4 मीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू, अभी हमने बहुत सारी वैल्यूज निकालनी देखी है, √3 की वैल्यू हमारे पास होती है 1.74। यहाँ पे हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वैल्यू, आप निकाल के देख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 22, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2, दैट इज 5.22 डिवाइडेड बाई 4। अब हम इसको क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमारे पास 4th एंड 5th बचा है। देखो 4th एंड 5th जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। यहाँ पे हमें, और ये दोनों सेम है, इनका एरिया हम एक साथ निकाल लेंगे। यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रापेजियम EDGF, कितना आया हमारे पास 1.305। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स निकालना है, दैट इज 4th एंड 5th पार्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सी रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बिकॉज 2 का निकाल रहा हूँ, 4th एंड 5th। 2 इंटू हाफ बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस, दिस इज बेस 1.5 and what is height, this is height 6। 2 से 2 कट हो गया, पॉइंट हटाया तो यहाँ पे डेसिमल आ गया, 15/10 इंटू 6, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 3 3 ज़ा 9 मीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया 9 मीटर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एरिया था एरोप्लेन का, जो पेपर यूज हुआ, एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इन एरोप्लेन कितना है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ 2 राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, ये था।
फर्स्ट हमने ये निकाला ट्राइंगल ABC का 2.47, सेकंड हमने रेक्टेंगल का निकाला, थर्ड हमने एरिया निकाला ट्रापीजियम का, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ हमने निकाला इसका। इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद कर लेते हैं हम एक बार ऐड, आपको दिखा देते हैं क्या आंसर आता है। C5 7 8 8 plus 4 8 plus 4 is 12 9 10 10 plus 6 is 16 17 18 and 19। ये हमारी कुछ अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी 19.275 मीटर स्क्वायर। ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू आई है। अप्रॉक्स इसमें इसलिए आती है वैल्यू बिकॉज यहाँ पर हम पॉइंट्स लेते हैं। समटाइम्स हम 1 पॉइंट के साथ निकालते हैं, मतलब एक डेसिमल सिंगल डेसिमल लेते हैं, समटाइम्स हम 2 डेसिमल लेते हैं, इसलिए थोड़ी वैल्यू हमारी जो है वो वेरी करती है। लेकिन नो डाउट आंसर हमारा करेक्ट है 19.275 मीटर स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत ईजी है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.2 NCERT। अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। एक हमारे पास पैरेललोग्राम है ABCD और ट्राइंगल है ABE। दोनों का बेस क्या है? सेम है। इफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 30 मीटर, साइड दे रखी है हमें ट्राइंगल की, दैट इज 28 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, and the parallelogram stands on the same base 28 सेंटीमीटर। और जो हमारा पैरेललोग्राम है वो भी सेम बेस पे है, जिस बेस पे हमारी ट्राइंगल है। फाइंड द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम, हमें पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। A is 26 centimeter, B is 28 centimeter and C is 30 centimeter. S equal to A plus B plus C by 2, that is 26 plus 28 plus 30 divided by 2. This is 84 divided by 2. Answer is 42 centimeter. Now we have to find the area of triangle ABE. S minus A, S minus B and S minus C. What is S? S is 42. 42 minus 26, 42 minus 28, 42 minus 30. अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 3 6, 6 7 42, 4 4 16, 2 7 14, 2 into 3 6, 6 into 2 is 12। पेयर्स बनाएंगे 2 3 7 4 एंड 2। ये सारा हमारा चला गया। मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, 6 7 42, 42 इंटू 42 इंटू 2, 42 इंटू 2 इज 84, 84 इंटू 4, 84 इंटू 4 इज 336, 336 मीटर स्क्वायर। 336 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE आ गया। उसने क्वेश्चन में गिवन था हमें कि जो हमारा एरिया है ट्राइंगल का और जो हमारा एरिया पैरेललोग्राम का, वो दोनों क्या है? सेम है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। सेम है, मीन्स 336 इज इक्वल टू दिस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है हमारे पास? बेस इंटू हाइट एंड 336। यहाँ पे हमें फाइंड करना था, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे हमारे पास बेस है 28, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 336।
यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ गई। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। इसके बाकी के क्वेश्चन जो है मैं इसके पार्ट 4 वीडियो में डालूंगी, जो कि जल्दी ही आपको मिल जाएगी।